नमस्कार। अबाउट इंडिया चैनल में मैं अनिल केसरी आपका स्वागत करता हूं। अबाउट इंडिया चैनल का वास्तविक उद्देश्य भारत की संस्कृति और भारत के विरासत से सभी को परिचय कराना और विशेषकर युवा पीढ़ी को। हमारी युवा पीढ़ी पर्व त्योहारों आदि की जो मूल भावनाएं हैं उनसे थोड़ा कम परिचित हैं, इसलिए इस चैनल के माध्यम से पर्व त्योहारों आदि को भी हम लोग उसके परिचय को प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं कि उसका परिचय थोड़ा सा हम ग्रहण कर सकें। और इसमें सारे पर्व त्योहारों को हम लोग ले रहे हैं, यानी वह किसी भी धर्म के हों, हर धर्म के पर्व त्योहारों की चर्चा हम लोग अपने चैनल पर कर रहे हैं। और इसी के अंतर्गत आज जो हम लोग पर्व त्यौहार लेकर आए हैं वह इस्लामिक पर्व जिसे हम ईद कहते हैं, वास्तव में इसका नाम ईद उल फित्र होता है। तो ईद या ईद उल फित्र क्या है, हम लोग इसके बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं संक्षेप में। तो देखिए, ईद उल फित्र का तात्पर्य क्या है, उसका मीनिंग क्या है? तो उसका मीनिंग है कि उपवास की समाप्ति का पर्व, यानी उपवास है, उपवास की समाप्ति का पर्व। जिस दिन उपवास समाप्त हो रहे हैं उस दिन हम फेस्टिवल मना रहे हैं, पर्व है। ठीक है। तो देखिए क्या है कि भारत में इस ईद उल फित्र को ईद के नाम से जाना जाता है। वास्तव में ईद का शाब्दिक अर्थ अगर वह देखा जाए तो ईद का शाब्दिक अर्थ केवल फेस्टिवल होता है। ईद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? फेस्टिवल, यानी केवल फेस्टिवल, सामान्य रूप से उत्सव, पर्व। कई लोग वह देखते हैं कि हम लोग चर्चा में सुनते हैं कि इस्लाम में इतने ईद कैसे हैं। वास्तव में इतने ईद नहीं हैं। एक्चुअल में ईद फेस्टिवल का नाम है। कोई वह बकरीद है, वह भी ईद कहलाता है। ईद उल नबी है, जो प्रोफेट साहब का जन्म दिवस है, वह भी ईद कहलाता है। और यह हमारा ईद उल फित्र, यह भी ईद कहलाता है। लेकिन एक्चुअल में ईद का वास्तविक अर्थ क्या है? फेस्टिवल। और इसके अंदर आप देखिए कि ईद उल फित्र का तात्पर्य क्या है कि उपवास की समाप्ति का पर्व। उपवास जिस दिन समाप्त होते हैं उस दिन की समाप्ति का पर्व। तो रमजान उल मुबारक, जो रमजान का दरअसल इस्लामिक कैलेंडर का 9वां महीना, और जिनको रमजान के बारे में विशेष वह जानना हो, हमारे चैनल पर रमजान पर भी एक वीडियो बना हुआ है, उसे भी देख सकते हैं। तो रमजान उल मुबारक इस्लामिक कैलेंडर का 9वां महीना है और इस महीने पूरे के पूरे माह रोजे का महीना होता है, यानी उपवास का महीना होता है। तो यह उपवास का महीना और उसकी समाप्ति जो होती है, उसकी समाप्ति के बाद इस्लामिक कैलेंडर का 10वां महीना सव्वाल होता है। और ये सव्वाल इस्लामिक कैलेंडर का 10वां माह है। इसके प्रथम दिन, सव्वाल के प्रथम दिन चांद देखे जाते हैं और चांद देखे जाने के बाद जो मनाया जाने वाला पर्व है वही ईद उल फित्र है। इसका मतलब है, पहली बात कि ईद उल फित्र रमजान के महीने में नहीं मनाई जाती है। ईद उल फित्र सव्वाल के महीने में मनाई जाती है, जो इस्लामिक कैलेंडर का 10वां महीना है। अब देखिए, मुस्लिमों का यह त्यौहार भाईचारे को बढ़ाने या शांति का वह त्यौहार वह माना जाता है। ईद उल फित्र को उत्सव के बाद वह जो मनाया जा रहा है वह क्यों? तो भाईचारे और शांति का त्यौहार मनाया जाता है। और इस दिन का प्रारंभ वह हम लोग जैसे ईद का प्रारंभ कैसे करते हैं, तो ईद का जो प्रारंभ होता है वो उसमें प्रथम कार्य हम जब तैयार हो जाते हैं तो स्नान ध्यान दैनिक क्रिया कर्म के बाद जब तैयार हो जाते हैं तो तैयार होने के बाद पहला कर्म होता है जकात उल फितर। और जकात उल फितर का तात्पर्य है गरीबों को दान देना। हालांकि हार्ड एंड फास्ट वह नहीं, कई वह लोग क्या करते हैं कि पहले नमाज पढ़ते हैं उसके बाद जकात उल फितर वह करते हैं। लेकिन कई लोग वह प्रारंभ ही करते हैं जकात उल फितर से और उसके बाद तब वह नमाज पढ़ी जाती है। हालांकि मैंने कहा कि हार्ड एंड फास्ट नहीं है, कुछ लोग वह इसको उल्टा कर देते हैं, यानी पहले अल्लाह को याद करते हैं फिर वह जकात देते हैं। और कुछ लोग जकात देने के बाद अल्लाह के पास जाते हैं, यानी नमाज पढ़ने के लिए वह जाते हैं, अल्लाह को याद करते हैं। तो देखिए, भारत में परिवार व बंधु बांधव के साथ मिलकर नए कपड़े पहनना, पारंपरिक भोजन करना, तोहफे देना, और जो तोहफा दिया जाता है इसी को ईदी कहा जाता है, इस पर्व की परंपरा में शामिल है। तो ईदी की जो परंपरा है वो प्रायः वह क्या है कि बड़े अपने छोटे को कुछ न कुछ उपहार देते हैं, इसी को ईदी कहते हैं हम लोग।
कई बार जो है केवल घर परिवार ही नहीं बल्कि अपने दोस्तों के यहाँ, अपने रिश्तेदारों के यहाँ भी ईदी दी जाती है। इसके अलावा अपने स्टाफ को, जैसे जो है वह हिंदू धर्म में दिवाली के अवसर पर दिवाली दी जाती है, ठीक इसी प्रकार ईद के अवसर पर इस्लाम में जो है वह अपने स्टाफ आदि को जो है हम लोग जो उपहार देते हैं वही ईदी कहलाता है, तो ये ईदी दी जाती है। अब मान्यता यह है कि पैगंबर मोहम्मद साहब ने पहली ईद 624 ईस्वी में मनाई थी। 622 ईस्वी से इस्लाम का प्रादुर्भाव माना जाता है और 624 ईस्वी में जो है वह पहली बार ईद मनाई थी और वहीं से यह परंपरा प्रारंभ हुई और यह परंपरा आज भी चल रही है। अब यह पर्व जो है वह खुशियों का है और लोग भाईचारा बढ़ाने के उद्देश्य से ही भाईचारा का है, तो इसीलिए आप देखिएगा नमाज पढ़ने के बाद लोग गले मिलते हैं। तो गले मिलने के पीछे का जो संदेश है वह है भाईचारा को बढ़ाना, भाईचारा को बढ़ाना, और भाईचारा बढ़ाने के लिए ही गले मिलकर जो है वह खुशियों का इजहार जो है वह करते हैं। अब सऊदी अरब की बात कहें हम, तो सऊदी अरब में ईद मनाने के बाद अगले दिन भारत में ईद मनाई जाती है, इसकी परंपरा है। आखिर ऐसा क्या है, क्यों है? तो इसको हमारे चैनल पर एक ईद का चांद, एक जो है ईद का चांद, एक जो है वह कैलेंडर जो है वह प्लेलिस्ट है, उसमें ईद का चांद एक जो है वह वीडियो है, उसे ज़रूर देखें। उसमें काफ़ी डिटेल में बताया हुआ है कि ईद का चांद कैसे जो है वह क्या होता है। फिर भी मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि सऊदी अरब जो है वो पश्चिम दिशा में है और भारत जो है उससे पूर्व दिशा में है। सामान्यतः यह विचार है कि दरअसल यहाँ मक्का है, इसलिए जो है वहाँ पहले ईद मना ली जाती है, तब जो है वह भारत में ईद मनाई जाती है। लेकिन यह विचार जो है वह त्रुटिपूर्ण विचार है। क्यों? क्योंकि दरअसल यह है क्या कि ईद मनाने की परंपरा, हमारे यहाँ जो ईद मनाने की परंपरा है वह चांद देखकर ईद मनाने की परंपरा है। और जो प्रथम दिवस का चांद होता है, यानी अमावस्या के बाद जो प्रथम दिवस का चांद होता है वह पश्चिम दिशा से निकलता है। तो पश्चिम दिशा से निकलता है तो जो भी देश पश्चिम में होंगे, जो भी देश पश्चिम में होंगे वहां पर चांद पहले दिखाई देगा, और जो पूर्व में होंगे वहां चांद बाद में दिखाई देगा। तो चूंकि सऊदी अरब जो है वह हमारे पश्चिम में स्थित है, इसलिए वहां चांद पहले दिखाई देता है, इसलिए जो है वह यहाँ पर पहले ईद मना ली जाती है और उसके बाद जो है वह यहाँ पर ईद मनाई जाती है। यानी ईद मनाने की परंपरा जो है वह का धर्म से संबंध नहीं है, चांद के देखे जाने से संबंध है। और पश्चिम दिशा में चांद पहले जो है वह दिखाई देगा रादर देन पूर्व दिशा में। क्यों? क्योंकि जो है वह जो प्रथमा का चांद होता है अमावस्या के बाद वह पश्चिम दिशा से ही निकलता है। और ईद मनाने की परंपरा में यहाँ देखिए मक्का के पास जो है सामूहिक नमाज जो है वह होते हैं। हमारे जो है वह जामा मस्जिद में भी जो है नमाज और गले मिलने की परंपरा जो है वह है। इस प्रकार गले मिलने की परंपरा है और विदेशों में भी जो है वह ईद मनाई जाती है। यह मिस्र का दृश्य है, जहां मिस्र में जो है वह ईद जो है वह एक उत्सव के तौर पर मनाया जा रहा है। ये सऊदी अरेबिया का जो है वह दृश्य है, जहां पर ईदी जो है वह देखिए कि बच्चों को जो है वह ईदी जो है वह दी गई है। ये ईदी है, छोटे बच्चों को जो है वह ईदी दी गई है। तो इस प्रकार से जो है वह ईद जो है वह भाईचारे का त्यौहार है जो पूरे विश्व में मनाया जाता है और भारत में भी जो है इसे मनाया जाता है। बाकी डिटेल में इसके ईद का चांद और जो है रमज़ान का महीना और जो है इसके बारे में और डिटेल जानना हो तो हमारे चैनल पर जो है और भी वीडियोस जो है वह अवेलेबल हैं, वहाँ हम लोग देख सकते हैं। मैं अनिल केसी आपका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद।